नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ थी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड। इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अंकिता भंडारी केस में सबसे बड़ा सवाल, वीआईपी कौन? क्या अंकिता के साथ रेप हुआ था? कितनी सारी अफवाहें इस केस में उड़ी हुई हैं। उन अफवाहों को हमेशा के लिए ख़त्म करके सच्चाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। और साथ में कई सारे लोगों को और यूट्यूबर्स को चेतावनी, जो कि कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें मुसीबत में फंसा सकता है। लेकिन सबसे पहले इन 4 मुद्दों पे मैं बात करूँ। एक बात और दोस्तों, राष्ट्र नीति उत्तराखंड हमेशा तथ्यपरक जानकारी देता है। हमारे 40,000 के डेली के दर्शक हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन 95% इन्हें नहीं किया। तो मित्रों, कई लोग हमसे कमेंट पे ये भी कहते हैं कि भाई आप वीआईपी का नाम बता दो, अंकिता के साथ ये हुआ वो हुआ। बहुत सारे चैनल ऐसा कह रहे हैं, निश्चित तौर पे कह रहे होंगे और वो जेल भी चले जाएंगे, क्योंकि मैं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैं आपको भले बात 2 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन पूरे फैक्ट और तथ्य के साथ। हम कोई झूठ का एजेंडा आपको परोसने के लिए यहाँ पे नहीं आते। सो प्लीज़, आज अब मैं अपने एजेंडे पे आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला सवाल कि वीआईपी कौन? देखिए दोस्तों, ये पूरा राज्य जानना चाहता है कि वो वीआईपी कौन था। अब कल कई सारे चैनल जो इस मुहिम को लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि भाई पुलकित के जो पिताश्री हैं वो वीआईपी थे, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक कोई एमएलए है वो वीआईपी है। देखिए, सारी बातें झूठ हैं अभी तक। मैं ये नहीं कहता कि सच नहीं हो सकती, लेकिन अभी तक ना एसआईटी ने इसकी पुष्टि करी है। ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो अब सवाल यही आता है कि वीआईपी कौन है, और लोगों की डिमांड है कि वीआईपी का नाम बताओ। सच बात मैं आपको बता देता हूं कि वीआईपी का नाम एक ही बता सकती है, वो है उत्तराखंड की सरकार और एसआईटी। वो जांच कर रही है और हो सकता है उन्हें पता भी हो, और चार्जशीट पब्लिक हो जाएगी तो वीआईपी का नाम पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पे जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमें वीआईपी पता है, वीआईपी, ये सब आपको झूठ बोल रहे हैं। और किसी ने इनके वीडियोस देखे तो इनके खिलाफ केस भी हो गए, जेल भी जाएंगे। पुलकित के साथ ये भी जेल में बंद होंगे, क्योंकि तथ्यपरक जानकारी करनी चाहिए। एक पॉइंट नंबर। दूसरा, एक यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि अंकिता के साथ रेप हुआ था, और चूंकि अंकिता को पानी में जो है उसकी बॉडी थी, तो उसके जो शरीर में रेप की पुष्टि नहीं हो पाई पानी में भीगने की वजह से। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, जबकि इसकी भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। पूरे 5 डॉक्टर्स की टीम है, और ऐसा नहीं है कि पानी के बाद जो वो सैंपल हैं हर हालत में नष्ट हो जाते हैं। ज़रूर है कि पानी में भिगाने के कारण उसकी पुष्टि करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुष्टि नहीं हो सकती। मैंने कुछ डॉक्टर साहब से भी बात की इस मामले में कि क्या पानी में भीगने के कारण रेप की पुष्टि नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये डिपेंड करता है, ये कंडीशनल है, और केवल पानी की वजह से, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टरों को हम काउंट करते हैं। वो फैक्टर से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एसआईटी ने नहीं कहा है। तो दूसरा भ्रम ये जो ज़बरदस्ती का फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इससे आप दूर रहिए, क्योंकि सत्य, सजा हो, फांसी हो, जो हो, वो एक दूसरी बात है, लेकिन आपको सच तो पता हो। इसके बाद हम तीसरे फैक्टर पे जो है अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अफवाह वर्सेस सच्चाई। दोस्तों देखिए, हमेशा हमें अफवाहों से दूर रहने की एक पुरजोर कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। कारण इसके फैक्ट हैं, क्योंकि देखिए अफवाहों में भले ही आपको कई लोग यहाँ पे फांसी के फंदे दिखा भी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी चला रहे हैं कि पुलकित को फांसी दे ही दी गई है। मैंने 2-4 चैनल ऐसे भी देखे, लेकिन नहीं, हमेशा आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड जो है फैक्ट बेस हम बातें करते हैं। जो बातें पुष्ट होती हैं, जो सरकार कहेगी, जो पुलिस कहेगी, जो रिपोर्ट कहेगी, उन पे हमें फोकस करना है, तो इससे बचना है। तो आज के जो हम निष्कर्ष की बात करें तो वीआईपी कौन था, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है, तो मैंने आपको जवाब बता दिया। ये सवाल तब तक नहीं बताया जा सकता, कोई नहीं बता सकता अनटिल और अनलेस जब तक इसे एसआईटी या उत्तराखंड की सरकार ना बताते। दूसरा कि क्या रेप हुआ था, बिल्कुल अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना सूत्र ऐसा बता रहे हैं।
तो ये भी एक प्रकार की, इसको हम अफवाह की श्रेणी में ही रखेंगे जांच के आधार। और तीसरा, ये अफवाह फैलाने वालों को जो हमने चेतावनी देने की बात की थी, देखिए न्याय मिले ये बहुत सही बात है, लेकिन किसी मामले पे अपनी ओर से जो विचाराधीन है, जांच के अधीन है, उसको गलत तरीके से पेश करना भी अपने आप में क्राइम है इन लोगों के खिलाफ। हो सकता है कभी कोई केस हो जाए और पुलकित के बगल वाली बैरक में इन्हें भी बंद कर दिया जाए। तो झूठ नहीं होना चाहिए, सच का बोलबाला होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि केवल मेरे YouTube भाई देखिए, अंकिता की इंसाफ की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है, अच्छी बात है। लेकिन आप अफवाह आपको व्यूज़ जरूर दिला देगी, लेकिन कभी जेल भी पहुंचा सकती है। तो इस बात को आप जरा सा सोच समझ के ही ट्रेंड चीज़ें लाइए और जिम्मेदारी से बात कीजिए, क्योंकि मैं लीगल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे कानून पता है। मैं इस वजह से पूरी चीज़ों को एनालिटिक्स से करता हूँ। और दूसरा, आप लोगों को भी आपका भला चाह रहा हूँ, तो चेतावनी दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो 500-1000 रुपये का रेवेन्यू एक वीडियो में आता होगा, उसके चक्कर में आपको 15-20 दिन, 6 महीने, 3 साल IT एक्ट में जेल गुजारनी पड़े। तो ये बड़ी खराब बात हो। तो आप लोगों से भी ये है, जितने हमारे दर्शक हैं उनसे भी मैं एक बात कहूँगा कि दोस्तों, हमें जब कोई सिस्टम बना हुआ होता है, इफ़ देयर इज़ एनी सिस्टम, तो सिस्टम पे हमें कहीं ना कहीं भरोसा करना चाहिए। और भरोसा नहीं है तो CBI जांच की मांग ये जरूर की जाती है, ये की जानी चाहिए। हम देखिए, अगर हमें ये लगता है कि SIT कहीं ना कहीं घुलमुल रवैया कर रही है, तो आप CBI जांच की मांग करो। आप कहो कि भाई SIT पे हमको भरोसा नहीं है, आप CBI लेके आओ। आप ये मांग जरूर रख सकते हैं, जायज़ मांग भी है, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप CBI अगर पोल खोल देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर CBI सफ़ेद पोस्ट को पकड़ देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफवाहों से बचना चाहिए। और वीडियो के अंत में इतना ज़रूर कहूँगा कि अपनी बेबाक राय, अपनी बेबाक और अपनी जो निडर राय है वो आप राष्ट्रनीति उत्तराखंड को जरूर दें, क्योंकि एक चैनल नहीं, आपका परिवार। और मैं हमेशा कहता हूं, हम उलूल जुलूल अंड बंड तथ्य कुछ नहीं लेके आते। हमारा केवल एक मकसद है, आपको सत्य और सही चीज़ें बताई जाए। हो सकता है हम 2 दिन लेट आपको बात बताएं, लेकिन तभी बताएंगे जब उसमें कोई इफ़ और बट नहीं रहेगा। और हमारे विश्लेषण ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक विधिक फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो हमारे विश्लेषण ओरिजिनल होते हैं, कानून के सापेक्ष होते हैं, किसी की तरह हवा में हम बात नहीं कर सकते। तो ऐसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, आज मैं एक और यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जल्दी राष्ट्रनीति बहुत सारे कार्यक्रम लेके आने वाला है, एक झलक उस पर भी आपसे सपोर्ट मांगूंगा। 13 जिले और 13 खबर, ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड नामा, ये हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। और खेलेगा उत्तराखंड और जीतेगा उत्तराखंड, ये हमारे 3 कार्यक्रम आने वाले दिनों में आने वाले हैं। और जैसे आप हमें हर वीडियो पर सपोर्ट देते हैं, इन कार्यक्रम को भी आप सफल बनाएंगे, ये मेरी आप लोगों से विनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सर, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।